आपने कॉलेज में ड्रॉप आउट लिया था, बट नाउ यू हैव अ एलुमनाई टैग ऑफ आईएसबी एंड आईआईएम। एंड आई वाज द एल्डेस्ट डॉटर। क्या होता है, जितनी जल्दी बेटी की शादी हो जाए घर पे एक और आदमी आ जाएगा। दैट्स हाउ द दैट थिंग्स। जिस टाइम पे आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपने फैमिली के साथ फाइट नहीं किया कि मेरे को कंप्लीट करना है पढ़ाई? जब मैंने अपना चाय का बिजनेस किया, बिकॉज ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई वाज सिलेक्टेड फॉर अ प्रोग्राम एट IIM Bangalore, at ISB, at Amity, and even by Procter and Gamble. So I'm one of those blessed people जिनके पास आज ये सारी डिग्रीज मेरे बिजनेस की वजह से है। राइट नाउ यू आर सो सक्सेसफुल इन द टी एरिया। अभी आपकी एक कोट भी है, आपकी वेन्स में आपकी ब्लड से ज्यादा टी जाता है, इफ आई एम करेक्ट इन दैट लाइन। So I'll repeat the quote to you. I always say there is more tea in my veins than blood itself. हमने दुनिया ही नहीं देखी थी, हमें पता ही नहीं था कि लड़कियां क्या करते हैं। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज हमारे साथ एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने बिना डिग्री के जिंदगी के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, एक्सपीरियंस से। जोलिना एक्सप्रेस हो या चायोम, हर वेंचर के पीछे एक कहानी है, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल और सर्वाइवल की। पायल अग्रवाल एक माँ, एक लीडर, एक ड्रीमर, जिनकी चाय की प्याली सिर्फ टेस्ट नहीं, एक मिशन भी है। यस, शी इज अ टीप्रेन्योर एंड चेंज मेकर एंड एशियाज टॉप 100 women. So let's welcome Payal with an H. Welcome Payal मैम at Manifest with विजय। थैंक यू सो मच विजय। अच्छा पायल मैम, एक ना आपके केसेस में जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज मेरे को मिला। यू हैव नेवर गॉन थ्रू अ फॉर्मल एजुकेशन। आपने कॉलेज में ड्रॉप आउट लिया था, बट नाउ यू हैव अ एलुमनाई टैग ऑफ आईएसबी एंड आईआईएम। आपकी ये स्टोरी कैसा है, मतलब हाउ डिड यू गॉट दैट एलुमनाई टैग? सो सबसे पहला रिसर्च आपको यही मिला मेरे बारे में। सो आई एम नॉट अ ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, एक्चुअली आई नेवर सॉ डोज टू अ कॉलेज। तो बोलते हैं ना, कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जो कॉलेज जा पाते हैं, हमारे जैसे कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। तो क्यों, मैं ऐसा एक्चुअली क्या हुआ था? So, see, we are born in a very typical, we are from Rajasthan, we are from a Marwadi family, and I was the eldest daughter. तो क्या होता है, जितनी जल्दी बेटी की शादी हो जाए घर पे एक और आदमी आ जाएगा। That's how the dad thinks. So even my parents wanted कि there should be a responsibility man in the house. I had my brothers, but they were young. So that was the reason, but I think it was all destined. So I was a brilliant student. I was a topper in class 10. I was a topper in class 12. I got a scholarship. 11-12 में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ साथ मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया ड्यू टू स्कॉलरशिप, बट स्टिल माय एजुकेशन केम टू अ हॉल्ट। बट ये जो ISB एंड इसका IIM का आपने बोला एलुमनाई टैग, सो मैं जानती हूँ, अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो, हमने सबने डायलॉग सुना है कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाती है, तो शायद यही मेरी भी डेस्टिनी थी। जब मैंने अपना चाय का बिजनेस किया, because of being an entrepreneur, I was selected for a program at IIM Bangalore, at ISB, at Amity, and even by Procter and Gamble. So I'm one of those blessed people जिनके पास आज ये सारी डिग्रीज मेरे बिजनेस की वजह से है। बट जिस टाइम पे आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपने फैमिली के साथ फाइट नहीं किया कि मेरे को कंप्लीट करना है पढ़ाई? नहीं, आई डोंट नो। एक तो देखिए, ये बहुत साल पहले की बात है, तब शायद ना इतना, आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी थे, वैसा कुछ भी नहीं था। सो हमारे पर लिए कोई रोल मॉडल था नहीं एजुकेशन में कि ऐसा कोई रोल मॉडल है जिसको देख के। एंड आई एक्चुअली डिडंट हैव ड्रीम्स अबाउट बिकमिंग समथिंग वेरी बिग। ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, चलो पढ़ लेंगे तो कुछ बन जाएंगे। बट हमारी जो फैमिली थी, हमने जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हमने देखी, माय डैड यूज्ड टू राइड अ ट्रक, सो फ्रॉम दैट जर्नी वी नेवर यूज्ड टू थिंक, ट्रांसपोर्ट का काम था, तो लड़कियों को बहुत सपने, हमने दुनिया ही नहीं देखी थी, हमें पता ही नहीं था कि लड़कियां क्या करते हैं। तो ऐसा ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा अगर शौक था उस टाइम पे, अगर कभी सोचा होगा शायद एक बुटीक खोल लूंगी अपना। हमारे टाइम पे एक सीरियल आता था मेहंदी तेरे नाम की, उसमें एक लेडी का बुटीक होता था। सो द बिगेस्ट ड्रीम एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मेरा कभी था इन दोज डेज वाज मे बी अ बुटीक, जो कि आज मुझे कोई बोले तो दैट विल बी द लास्ट थिंग आई विल बी सेटलिंग फॉर। जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे आपके बहुत बड़ी ड्रीम था नहीं, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग हो या फिर आपकी उस टाइम में जो सेंटिमेंट भी हो, तो अभी राइट नाउ यू आर सो सक्सेसफुल इन द टी एरिया। अभी आपकी एक कोट भी है, आपकी वेन्स में आपकी ब्लड के से ज्यादा टी जाता है, राइट? इफ आई एम करेक्ट इन दैट Yes. लाइन। So I'll repeat the quote for Yeah. you. I always say there is more tea in my veins than blood itself. सो यू आर सक्सेसफुल टीप्रेन्योर। उस टाइम पे आपकी थॉट था कोई बुटीक भी कर लूं, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो हाउ द जर्नी हैज बीन टिल नाउ?
So some people say I'm an accidental entrepreneur. Some people say I'm an entrepreneur by choice. I will say I'm a need-based entrepreneur. जब बोलते हैं ना लाइफ में जरूरत आती है, when you know there is nothing to fall back on, there's a plate, you have to fill food on the plate. So that was my need and I became a need based entrepreneur. जर्नी शुरू की टी जो आप मुझे आज बोल रहे हो ये तो बहुत बाद की जर्नी है. सो मैं अब 26 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए. So in spite of being an undergraduate myself, I was blessed. मैंने almost close to 5,000 children को पढ़ाया है. So I opened up a Montessori school because Montessori school के लिए बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं थी. तो मैंने Montessori school खोला. वहाँ आज मेरे बच्चे मतलब जो मेरे स्कूल में मेरे बच्चे थे, आज वो कोई कॉलेज में ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है. एंड आज भी बिकॉज आई हैव केप्ट माय मोबाइल नंबर सेम, जब उनके पेरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, I can't give you the satisfaction. So that was my first journey. And along with that, I've had a 5 years career in insurance. Because वो इंश्योरेंस में बोलते हैं ना, that was one business in those days. जब आपके पास पैसे नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं बन सको तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ. So I wasn't with LIC company, but another private insurance company. So this was my first decade of the career. फिर आई ऑलवेज से दैट जब हम सोचते हैं ना कि लाइफ सेट हो गई तभी कुछ नया लाइफ में आता है. तो 2008-9 में व्हेन द फाइनेंशियल crisis happened and the entire country went through the recession, again both the things took a toss because the place where I was running the school wasn't mine. तब मैंने कहा पायल कुछ तो करना पड़ेगा. As I said, I'm a need based entrepreneur. I had a family, I had to help, and then my son was very small that time. तब मैंने कहा चलो और कुछ आता नहीं आता है, खाना बनाना हम मारवाड़ी लड़कियां बहुत बचपन में सीख जाती हैं. दैट्स व्हेन आई एंटर्ड द फूड इंडस्ट्री. कोई हॉस्पिटैलिटी की डिग्री नहीं थी, बट जो खाना बनाने का शौक था और जो मम्मी से सीखा था, आई गॉट इनटू द फूड इंडस्ट्री एज अ रेस्टोरेंटर. एंड 2009 से मैंने शुरू किया, 2015 तक वो जर्नी चलती रही. आज भी मेरे होम टाउन में हमारे रेस्टोरेंट्स है, विच नाउ माय ब्रदर्स आर रनिंग इट. बट देन आई पिवटेड ओनली टू टी. सो ये पूरी जर्नी आज मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे 1 मिनट में मैंने पूरी कहानी बता दी, बट ये 26 साल की जर्नी है. 26 साल में भी आपने अभी एक चीज बताया कि आपको जिस टाइम आप शुरू किया था आपके पास खाली प्लेट था. सो यू हैड अ चांस टू टेक ऑन एक्सपीरियंस करने का. तो ये थोड़ा सा डिकोड करेंगे, तो आपके पास खाली प्लेट था का मतलब क्या है? See, we don't get everything in life. So I got married at a very early age, and probably because of the marriage, I had to give a pause to my studies also. But sometimes life plans something different for us. So I've been a single mom for the longest period of my life now. So, and I had small siblings. My dad wasn't keeping well in health. So when you have so many families, and being the eldest, I was the eldest daughter of the family. So that brings a sense of responsibility to you. So that is where I decided, no, I'm not going to take sympathy from anybody. I don't need somebody to come and help me. I will do what I can. So that's why I decided to start filling my plate. And I would say I have no complaints. अगर लाइफ में वो सिचुएशन नहीं आती तो शायद मैं इतना मेहनत भी नहीं करती आज तक. जहाँ मैं पहुंचने के लिए मैंने कोशिश की, शायद वो जरूरत नहीं होती तो मैं मेहनत भी नहीं करती. सो आई ऑलवेज से एक्सेप्ट व्हाट लाइफ गिव्स यू ऑन योर प्लेट. उस टाइम में जो छोटी पायल थी वो ज्यादा तो दुनिया जानती भी नहीं थी, तो उसके पास एक खाली प्लेट है, इसका मतलब बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया. बट जब आपने शुरू किया तो उस छोटी पायल को अगर आज देखते हैं, आप कैसे फील करते हैं? एंड उस छोटी पायल ने एग्जैक्टली किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्लेस लिया ताकि आज आप इस जगह पे खड़े हो पाए? विजय जी, ये ऐसा क्वेश्चन मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा. लेकिन अगर मैं आपको सच बोलूं, अगर मैं वो बोलते हैं ना कभी कभी हम अपने छोटे वर्जन से अपने पुराने वर्जन से मिलने की कोशिश करें, ये बोलूंगी जब मेरे सारे फ्रेंड्स जो मैं स्कूल से मैं मूव हो गई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, मेरे फ्रेंड्स दे मूव्ड इनटू कॉलेज. तो जब वो लोग पार्टीज कर रहे थे, जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, मैं तब घर बच्चा बिजनेस ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही थी. So I used to have a lot of FOMO. It was like, but obvious. I used to think that time I used to ask God that why me? I mean, people are enjoying their life. They're having a good time. और मैं यहाँ सारे दिन responsibilities में हूँ. So this is how that old Payal, छोटी पायल, पुरानी पायल, जो भी आप बोली सोचती थी. But today I'm grateful for that.
because I say that it was बोलते हैं ना कि I worked that time, so today I'm able to enjoy those benefits. Today my son is 22 years old and I feel that I have not even actually started my career. मैं बोलती हूँ my work kept on going, my son has grown and I still have age and the enthusiasm is intact. So मैं बोलती हूँ जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 लाइफ के पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रह्मचार्य जिसमें आप एक सर्टेन एजुकेशन करते हो, देन यू हैव द गृहस्थ आश्रम. So that way I say that 26 years को मैं बोलती हूँ 25 years were my learning. तो मैंने आज तक सिर्फ सीखा है. I learned how to do business. So now I would say that I'm actually getting started. So this is the transition from that old pile to the new pile. So the old pile had a lot of complaints from life, from the universe, from people around her. She used to always think that, no, why me? But now the version has changed from why me to try me. सो बेसिकली जब रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली मिल गया तो आपके पास मेच्योरिटी जल्दी आ गई, विच ट्रांसलेट यू टू अ सक्सेसफुल वुमेन. एम आई करेक्ट? ये आई विल लीव इट टू यू हाउ यू वांट टू डेसिफर इट. देखिए मैच्योरिटी मैं बोलती हूँ जैसे पूरी एक जिंदगी कम है सीखने के लिए, वैसे ही लाइफ में मैच्योर हम एवरी डे वी आर गेटिंग मैच्योर. सी मे बी व्हाट आई वाज yesterday आई एम नॉट टुडे. What I am today, I'll be a better version tomorrow. Wow. So I'll say nobody is mature enough. We are all getting mature day by day. Yes, of course, I've learned life better than what I was yesterday, but it's a long way to go yet. Yes, progressive is actually better than yesterday. Correct. Now my question is, जैसे आपने ये थ्रू आउट द जर्नी करा, नाउ अर्ली टाइम पे ही आपके पास था, खाली प्लेट मिल गया था जो आपने ट्राई किया, बट एक सोसाइटी में एक नज़रिया है बेसिकली. जब आप सिंगल मदर थे और आप काम कर रहे थे, अब बच्चे को भी देखना है, छोटा बच्चा है तो ओबियसली अगर आप मार्केट जा रहे हैं या तो लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज समवन हैज टू लुक आफ्टर द बेबी. आप उस टाइम में कैसे संभालते थे? एंड मैं इसीलिए ये क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ क्योंकि नाउ द टाइम कि अगर कोई वेमेन सिंगल मदर भी है, दे कैन लर्न फ्रॉम इट. देखिए दिस इज समथिंग आई वुड से, ये जो भी मैं बोलने वाली हूँ, आई मीन पीपल कैन सी इट एज इट सूट्स देम. हम जितना भी आज भी हम चेंज हो गए हैं, बट यू नो दिस एंटायर डी वर्ड, दिस इज स्टिल अ स्टिग्मा. आई माइट बी सिटिंग हियर और आज मैं बहुत कंफर्टेबली आपको बोल रही हूँ कि लाइफ ने चैलेंजेस दिए और मैं ये करती गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो एक एक दिन वॉज वेरी डिफिकल्ट. So, you know, here I would like to just give one small incident or one small example I'd like to give. See, no woman, first of all, wants to be alone in life. अपनी मर्जी से कोई ये डी टैग या डिवोर्सी टैग अपने लाइफ में नहीं लाना चाहता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड एंड अ हाफ अगो. इट वाज अ स्टिग्मा. माय ओन फैमिली डिड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू देम वी सोसाइटी शेम देम. जब हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, people leave us alone. Now, two incidents: when a woman loses a husband and when a woman gets divorced, both the situations are same. हम दोनों situation में अकेले होते हैं. But look at the way the world reacts. Now, I don't have anything against any particular person in my life, but I just want to say to the society, more than the women who are getting divorced or who lose their husband, this is my request to the society that please don't isolate us. See, when a woman loses a husband, सारी society आएगी, बेचारी उसके husband की death हो गई, they will come, उनके घर पे it's like, you know, मेला लग गया उनके घर पे, लोग आ रहे हैं, people will try to help her. लोग सोचेंगे उसके बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा, does she have enough? But same way, when this is, instead of being a widow, you're a divorcee, I'm still going through a lot. I'm still alone. Nobody comes and talks to us. Rather, I mean, today it's okay, I've taken it well in my life. But there were days when, you know, people were not ready to even talk. I remember for close to approximately, I would say around 7 years, I don't remember attending one social function in my life. It's like your own family people, they stop inviting you. You know, this is the first time I'm speaking this on a social camera. This has been something which I've always kept to myself, but because you asked that some other woman can learn, I will just say one thing to the society. More than that woman, I request the society, that's the time we need you. Because we are already broken.
Our families have broken. It's okay, whatever the situations were. Two people, no two people are bad. I would not say my ex was a bad person. We were not compatible. There must have been situations we were not able to live together. Those days the percentage were less, but why I'm saying this today on camera is because now the percentage of divorces are increasing. In metros, people say that आजकल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. We are not talking only about the metros. Metros में people are more progressive, mindset is different. But go to the small towns. You have no idea how many wet pillows we have slept on. You have no idea how much we wanted somebody to come and sit with us. We would just take this pillow, hug the pillow, and sleep. And morning, the pillow would be wet, and the child or the maid would come and ask, "Madam, क्या हुआ? पानी गिर गया था?" मैंने कहा, "हाँ, पानी गिर गया." So I'm not trying to here make anybody feel bad, but world has moved. We are in the 21st century. We are talking AI, we are talking cloud, we are talking everything. But one small situation from a divorcee to widow stands there. Please don't differentiate between those two women. So this is what I would like to really appeal. I join my hands and appeal to the society here that in such situation, we need your support. And so any woman, if you're going through this situation, and if you feel you have no one to talk to me, I am there. Just reach out to me, and I have gone through that. And if I can make one woman go through that less, I'll feel my life is worth it. I'm sorry for getting a little emotional. प्लस इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी. सी sometimes what happens na, see, why is it that only we women are considered to be the one who is suffering? I have been single for a long period of time, and I have some friends who are single and they're men, and I have seen their sufferings also. So I really want to make it sure that it's not always that the woman has to be the weaker one or the one who's suffering. It can be any reason. The only thing here I would like to say is just make it compatible. It's okay if two people are not happy together. It's good to be away, but don't make each other's life miserable. Just be happy, move on. But don't, we've had good memories. Like, as long as I was with my ex-husband, we've had some good memories. I would rather remember some of the good memories than only remembering the bad ones. So I would always say this, and it's okay. Life has to go on. And because the percentage of divorce in India is increasing so much, something is not right. या ट्रूली Yeah, something अगर is not right about it. करेक्ट Yeah. ट्रूली अगर वैसे देखा भी जाए, अगर अच्छे किस्से को अगर याद करे देन दर्द भी थोड़ा कम होता है. Correct. अगर बुरा चीज को अगर याद करे, दर्द बहुत बढ़ता तो है ही है, प्लस जो सोसाइटी का टोंट अलग से है, दैट मेक्स और मोर क्रूएलिटी. जैसे आपने बोला कि आपने एक वेमेन को भी हेल्प करते हैं, दैट वुड बी मोर देन एनफ और मोर देन हैप्पी. सो आप अभी ड्राइव भी कर रहे हैं अंडर योर टी प्रीनियरशिप, आप वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं. थोड़ा सा उस पे लाइट डालेंगे तो आप वुमेन को कैसे एम्पावर कर रहे हैं? सो देखिए, एज यू सेड, आई एम अ टी रनर. अब टी रनर एक बहुत मॉडर्न अच्छा वर्ड साउंड करता है, बट हम लोग चाय बनाना हम लेडीज ने बचपन से किया है. ठीक है, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू जनरलाइज लेडीज और मेन, बट चाय बनाना एक बचपन से हमने किया है. घर पे खाना खाओ, उससे पे कोई आया गेस्ट, वी हैव ऑलवेज मेड टी. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, जब ये चाय बनाना हमारी खासियत है, हम इस चाय बनाने को लेकर ही क्यों ना एक बिजनेस क्रिएट कर दें. Why do we have to wait for that $1 million idea? हम बोलते हैं ना कि I am waiting for that one idea. I said everything on table is an idea. Even water today that we are drinking, कभी हम लोग कुएं से निकाल के टैप वाटर पीते थे. आज मिनरल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, ब्लैक वाटर, कैंड वाटर. The water turned into a business idea. So मेरे लिए मेरे चाय बनाना, पापा हमेशा बोलते थे, you make very good tea. I thought, let me make my tea my business. So similarly, what I do is I tell every woman that if you don't have too much of money, or if you don't have too much of time, sitting at home, kitty party, we say. Okay, why kitty party? Say that it's not a bad thing. It's what women are sitting together and they're talking to each other. मैं वो बोलती हूँ, उसी किटी पार्टी को आप एक टी पार्टी बना दो, एंड विद इन दैट व्हाई डोंट यू डू सम बिजनेस. आप अपने ही नेटवर्क को यूज करके हैव अ टी ब्रांड, सेल योर टीज टू देम. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आज इंटायर वर्ल्ड वॉर 2 का जो पूरा प्लानिंग हुआ था, ऑल ऑफ दोज हैव हैपेंड फॉर अ लॉट ऑफ टी. वी हैव ऑल हर्ड ऑफ द बॉस्टन टी पार्टी.
So there's a lot of stories how the world has changed. So many conversations have happened over tea. So this is what I want women को kitty party करो, कुछ भी करो. If there is a woman who is aspiring to be a bartender, why not bring tea into that and become a special, tea mocktails and tea cocktails. So this is how I try to do. And about empowerment, I feel every woman is empowered. We just need to come out and know our own power. So मैं बोलती हूँ उस चाय को ही अगर और कुछ नहीं मिल रहा मैंने चाय को ही अपना पावर बना लिया. So this is what I talk to the women, and I have so many brands which are launched by women today. There's one in Canada, there's one in Bombay, and I always say that any woman, women they come to me, must be a lot of investment. I said, you tell me what is your comfort zone. We will make sure if you want to be a teapreneur, I will make you a teapreneur. Okay, how do you do that? Let's take an example. One woman has 50,000 or 1 lakh. How do you help them to create their business? Correct. Today we know that marketing is not dependent on कि आप जगह जगह जाओगे distribution करोगे. No. First thing what you need is to sell is you need a product. किसी भी बड़ी कंपनी में टी बहुत ऑर्डिनरी है बट देयर आर लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स. अगर एक कोई वुमेन बोलती है आई हैव दिस 50,000 रुपीज ऑफ फंड, नाउ इफ शी गोज टू अ फैक्ट्री और अ बिग कंपनी दे विल से इतने में तो आपका एमओक्यू नहीं होगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होगा. हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आप बताओ, आपको फॉर एग्जांपल वी नो टुडे पीसीओएसटी हैज बिकम वेरी फेमस, ब्लू टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी. मैं बोलती हूँ आप 20 पैकेट से आपको शुरू करना है, मैं बना के दूंगी आपके ब्रांड में, the designing and everything. So we have a process. We have the entire process for that. Now what she has to do, she doesn't have to go out anywhere. On her phone, if she has 100 people also, her WhatsApp status becomes her first place of marketing. Instagram marketing is free. That society where she lives, the marketing is free. So at least if she sells the 20 packets and if she makes some money, she'll make another 20 packets. So it has to start that way. My tea journey did not start with a lot of money. I did not have crores of money to invest in my tea business. So my entire business module is based on that. So I say in my company Zolina, Chayom is my tea brand name, but in Zolina our tagline goes, we bridge the gap from the garden to the warehouse. Now when I say garden to the warehouse, अगर हर इंसान टी गार्डन तक नहीं पहुंच सकता है. I'm blessed, by the way. I was born in a small village in Darjeeling called Mangpu. So that is why I say कि यूनिवर्स had decided मेरे को चाय में ही आना था, मैंने बहुत लेट रियलाइज किया. सो हर इंसान गार्डन तक नहीं पहुंच पाता है. हम क्या करते हैं, गार्डन से लेके उनके वेयर हाउस तक, वो वेयर हाउस उनका किचन हो सकता है, उनके किचन का एक छोटा शेल्फ. So we work with small women entrepreneurs, we work with multinational companies, we work with export houses. So when somebody comes and tells that, ma'am, we can't take container load, I said, it's okay. I am here to supply even 20 packets. I'm here to supply 2 lakh packets also. So I don't differentiate because I know when I started, I needed that hand holding. So that's why my concept is garden to warehouse. So when I say process, see process क्या होता है? Process actually we have to go through the whole cycle. Now जब छोटे companies होती है, they cannot afford the whole cycle because everything has a cost. So हमने क्या किया है, starting from our procurement to the gardens, we are dealing in tea. So what is the ultimate product? It is going to be a packet of tea. But this packet of tea goes through a big journey. This leaf that we are drinking, we very smartly drink a cup of tea and हमें पता भी नहीं चलता है, कोई बना के ला देता है. But अगर हम कभी देखें, वो एक चाय की पत्ती एक जर्नी अपने आप में ट्रैवल करके आती है. So this journey we have put into a process. So it comes like first selecting the right teas that we want to buy. There's so many gardens, so many types of teas, different seasons. So this is like a whole series I can do on tea when I start talking on tea. But I'll tell you in little. So, kaun si chai hame leni hai? So we select the right tea that has to be taken. Now this tea has to undergo certain process because we have to ensure the qualities, everything is good. When the tea comes, we do different kind of tests in that because we have a lot of things that it's ultimately something which is growing in vast garden areas, land. So it goes through some pesticides are also there. Sometimes there. So we have to do different tests. So we are associated with multiple NABL accredited labs. And our teas undergo different types of nutritional test analysis, microbiological tests. We do a lot of pesticide tests. Now, these depends. See, not everybody has that requirement. Now, country to country also the requirement changes when our customers are there. Individual level, the requirement changes. Now, it also depends on where they are going to sell. If it's domestic market, if it is online.
So this is all things they are done. So when somebody comes to us, why our companies, clients, and startups, or even MNCs, why do they choose us? Because we bridge this entire gap. They don't have to hire a person to buy the tea, a person to go through the test. Then comes the taste. We know there are, as you must have read, we have close to around 160 blends. And this goes on increasing. I don't remember if today it's 160 or it's going to 260, because we create new blends every day. Now, this is like working, it's like, we like to play with the ingredients. जैसे एक शेफ किचन में, हम किसी भी किचन में देखें तो मेन 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सॉल्ट बोलते हैं ना, मिर्च, धनिया, हल्दी, एंड दोस 5-6 मेन स्पाइसेस, एंड फ्रॉम दैट द शेफ क्रिएट्स Michelin star dishes. Similarly, I love to play with my ingredients. So I have so many herbs I play with. I have spices that I play with in the tea. Have you ever heard of tea with garlic? So we also create tea with garlic, because garlic, as we say, for the health, subah ek garlic khalo, it's very good for health. But many people can't take that. We blend it with the tea and we give it to you. So there are a lot of these blending process. So this is how we do the entire SOP. So it's a complete process. So before one tea bag comes to your cup, it goes through a whole journey. So when the companies come to us, we will take care of everything. So we never say we are your vendors. We say we are your vendor partners. While you are focusing on the sales, we'll take care on your back end and operations. तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर का आप इस तरीके से आप एम्पावर करते हैं ताकि उनकी जो एक्सपेंसेस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ लैब एक्सपेंस और चूजिंग द राइट मटेरियल, क्योंकि जैसे आपने बताया कि टी अलग अलग जगह से होता है और अलग अलग टेम्परेचर से भी होता है, उससे बहुत फर्क भी हो जाता है. अगर इंडिया में देखा जाए, चाय की प्याली सुबह उठते ही अप्रोक्सीमेटली 90% आई वुड से 90% चाय की प्याली होती है. और आज की टाइम पे इंडिया में कहीं ना कहीं 1000 से भी ज्यादा टी ब्रांड्स हैं. आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये कहीं ना कहीं टी सैचुरेटेड मार्केट तो नहीं है ना? Very nice question. And this question comes to me every time when somebody thinks of starting a tea brand. See, I'll tell you one thing. We are one of the biggest populated countries, right? And the population world over is increasing. I'm not talking here only about India. ये मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में ही चाय से बहुत प्यार है. इंटरनेशनली पीपल लव टी. माई लव फॉर टी स्टार्टेड इंटरनेशनली, नॉट वाइल आई वाज हियर. सो व्हाट हैपेंस इज मार्केट सैचुरेटेड कभी भी नहीं होगा. द type of tea, the education people have over tea has changed. So when you're talking about this chai ki pyali, 90% people, पहले ये चाय क्या होती थी, ये जो हम बोलते हैं ना, जैसे हम गली गली में भी देखते हैं, दूध, शक्कर, चाय पत्ती सब उबाल के एक साथ अदरक के साथ तड़के वाली, इट्स लाइक सुबह का वो किक मिलता था. बट नाउ द टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द पीपल हैव चेंज्ड, लाइक द यूथ or the people who are very health conscious, it has changed. So the market size is only increasing, because as we say, the world or our body itself is made with 71% water. और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को ठूस रहे हैं विथ एवरी फूड दैट वी आर ईटिंग. सो इफ आवर बॉडी इज मेड विथ 71% वाटर, इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद दैट वाटर. नाउ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वाटर डज नॉट हैव अ रियल टेस्ट टू इट. हम क्या करते हैं, हम आपको हर्बल टीज देते हैं. सो वी डू टीज विद, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट टी जिसके साथ आपको समोसा या मठरी या बिस्किट खाने की, और जो दैट डेफिनेटली इज देयर, वो चाय है. बट और जो हम टीज बना रहे हैं, हर्बल टीज, दे आर टीज विच विल वर्क ऑन योर हेल्थ. Now, we don't make any claims because, see, we are not doctors, but then we work with a lot of dietitians, we work with a lot of nutritionists, and we give them the ingredients that they should drink. Whether we look at celebrities or we look at fitness experts, what are they doing? Like, we see a lot of content from Shilpa Shetty where, or Malaika Arora, morning she gets up, she has a just jeera water, she has this soft water, dhania water. What are they? They're all different herbs plus spices that we are using in our kitchen. We blend that with your tea. एक आम औरत, ordinary person, doesn't have so many people at home who we can bring this to her. We combine them, put them into a tea bag. So wherever you're traveling, you travel with that. So now tea is no more that, khub sari ubali hui chai with a lot of shakkar. No, tea has completely changed. So when you're talking about the market size, it's a $48 trillion industry by 2030. You have no idea how much the size is increasing. And the more and more people are getting health conscious, it's only getting better.
we have heard of this entire world shifting from, earlier it was from non-vegetarian to vegetarian, now it's gone to vegan. So similarly, there's the other term there, from alcoholic to no, I don't take alcohol, to I am a teetotaler. So now teetotaler is the new thing which people, the youth loves. Now when they are teetotalers, they don't want to drink the same tea. So we have a foray of opportunities and a foray of career opportunities. तो जो आप बोल रहे हैं मार्केट सैचुरेट हो रहा है, चाय तो बिक ही रही है, उसके साथ साथ कितने करियर्स खुल रहे हैं. आपने, जैसे हमने बार टेंडर्स सुने हैं, आपने टी सोमेलियर्स सुने होंगे. आप सोचो कि एक स्पेशली 5-7 बच्चे नेक्स्ट जनरेशन के आ रहे हैं, एंड दे ट्रेन देमसेल्फ ओनली इन मेकिंग द मोस्ट अमेजिंग टी मॉकटेल्स एंड टी कॉकटेल्स. जस्ट इमेजिन, फॉर अ टी टोटलर दे आर ब्लिस. सो डोंट वी, हमने क्या किया, हमने चाय का दायरा इतना सा बना दिया है. मैं बोलती हूँ चाय एक समुद्र है, हमें उसमें डुबकी लगाने की जरूरत है. किसके हाथ में क्या आएगा पता नहीं है. सो जब तक बोलते हैं ना, जैसे इट माइट साउंड वेरी फिल्मी, बट बोलते इस धरती पे द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज नेक्स्ट टू वाटर इज टी. सो इफ यू लुक एट द डेटा, पानी के बाद जो सेकेंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज है, इट्स टी. सो डोंट वरी अबाउट, जब तक हमारा वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हम चाय पीते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, और चाय पिलाने वाले बनाते रहेंगे. राइट राइट. आपसे ये चीज ड्रॉ कर पाया कि नॉर्मल चाय ठीक है, नॉर्मल चाय इज देयर, अगर आप उसमें ब्लेंड कर रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, एंड नीड बेस्ड अगर टी बना रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, देन द मार्केट विल ओपन एक्सप्लोडेडली. एम आई करेक्ट? Absolutely, ठीक है, वो absolutely. एक्सप्लोड अच्छा करेगा. जैसे अभी आपने बताया कि जैसे 160 इंग्रेडिएंट आपके पास है, आपके पास अपना किचन है, और उस किचन में आप इंग्रेडिएंट को जो है ब्लेंड करते हैं. आपके अभी आओ बैकअप द कैमरा, बैकअप द स्टेज में हम डिस्कस कर रहे थे, पीसीओडी के लिए भी आपने एक इनोवेशन किया है. Correct. व्हाट इज दैट? So PCOD, see, we know PCOD is polycystic ovarian disease that women go through. पहले ये होता था वुमेन में, ये एक सर्टेन एज के बाद ज्यादा होता था, बट ये लाइफस्टाइल हो गया है. हाँ, अभी आज पेंडेमिक के जैसा हो रहा है पूरा. एग्जैक्टली, इट इज पैंडेमिक. इनफैक्ट पीसीओडी के बाद मैं पैंडेमिक पे वापस आऊंगी. सो पीसीओडी टी क्या है? नाउ व्हाट इज पीसीओडी? अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए हैं. Now, whether we go to a doctor, what is he going to give? He is going to prescribe us some medicine. What are those medicine going to do? See, I'm not saying don't take medicines, because I don't know what is a critical level of which person. But at the same time, the doctor always says, yes, take the medicine, but make changes in your lifestyle. अब जो medicines होती हैं, what are they? They are a combination of different salts. Now, what I am doing is, in our tea industry, what we are doing is we are making these different herbs and ingredients. So we have heard about Charak Sahita and Sushruta Sahita, which is the Ayurvedic, I would say the Bible of the Ayurvedic industry. So if we go back to those books, there are a lot of books like healing herbs. There are mention of how one herb can heal your disease. Now, we are not making any claims as per the medical department, but then, it's a lifestyle change, and we have seen tremendous result. So, जब PCOD की आपने बात की, तो कुछ ingredients होते हैं जो डॉक्टर हो, डाइटिशियंस हो, न्यूट्रिशनिस्ट, they will all say. And we actually did this in consultation with a lot of nutritionists and dietitians when we made it. If you go online and if you, just go and check Renew Mineral Cells 1 PCOS tea, just go and check the reviews of those teas. We make the teas for them. We have seen where women have come in and give us as reviews that in 21 days after taking, their facial hairs has gone down. The darkness in the neck, these are the symptoms of PCOD. So PCOD is just a lifestyle change, and the teas that we do. So this is one example. Similarly, we do a lot of tea for heart health. Now, we cannot stop the strokes, but then by changing small things like Arjun ki chhal, it is very good for heart. So we blend teas with that. So these are the kind of teas we do. Going back to the pandemic, ये हम क्यों करने लगे? जब पैंडेमिक आया, हम सबके बिजनेस सफर कर रहे थे, हम सब परेशान थे, हर दूसरा आदमी मास्क और सैनिटाइजर बेच रहा था. एक बार मुझे भी लगा कि नहीं, पायल अब मास्क और सैनिटाइजर बेचना पड़ेगा, बट मैंने कहा नहीं, अब फिर से एक नया डोमेन मैं नहीं सीखूंगी. आई जस्ट चेंज्ड माय गियर्स. ऐसे नहीं, मास्क सैनिटाइजर बिक रहे हैं, बट सारी दुनिया को क्या पीना है? काढ़ा पीना है. अब इस डोमेन में कौन चल रहा था? उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा चल रहे थे. आई रीच्ड आउट टू वन ऑफ द टॉप लीडिंग फार्मा कंपनीज ऑफ इंडिया, एंड हमने उनके साथ मिलके क्वाथ बनाया इन द फॉर्म ऑफ अ टी बैग.
हमने उस टाइम तुलसी सबको कंज्यूम करना था, हमने तुलसी ग्रीन टी के साथ बना के दी इन द फॉर्म ऑफ टी बैग. वी मेड इम्यूनिटी बूस्टर टी विद अश्वगंधा, विद टर्मरिक, ऑल दीज थिंग्स जो आपके इम्यूनिटी लेवल्स को नेचुरली ग्रो करते हैं. आप सप्लीमेंट्स लीजिए, हम आपको ना नहीं कर रहे हैं, बट आप सोचिए आप जो पानी पी रहे हैं इसमें अगर मिनरल्स है. व्हेन वी आर ड्रिंकिंग अ बॉटल वाटर, हम क्या पढ़ते हैं? वी डोंट ड्रिंक इट, इट इज रिटन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर. देन देयर इज अ मिनरल वाटर. वो मिनरल क्या है? इट इज द मिनरल्स इन द वाटर, राइट? सो सेम वे हम ये जितने भी हर्ब्स पीते हैं, इससे हमारे पानी में थ्रू टी मिनरल्स आर देयर. दिस चेंजेस योर हेल्थ. सो हमने पैंडेमिक के टाइम पे ये सारे एक्सपेरिमेंट शुरू किए, एंड टुडे वी वर्क विद क्लोज टू 7 or 8 बिग फार्मा कंपनीज इन आवर पोर्टफोलियो. बट जैसे आपने बोला कि पानी के बाद टी इज द मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज, बट टी में तो कैफीन होता है. अगर ज़्यादा टी पिएंगे तो कैफीन अगर ज़्यादा होगा देन ऑब्वियसली इट इज़ हार्मफुल. थोड़ा सा वहाँ पे डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली डेफिनेटली. कैसे आप इस चीज़ को गैप ब्रीज कर रहे हैं. देखिए, आपने जो टॉपिक छेड़े, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपके साथ घंटों बात कर सकती हूँ चाय पे. नाउ कमिंग टू योर कैफीन एंड नॉन कैफीन, यू आर वेरी राइट, टी हैज कैफीन. there's a certain content of caffeine in the tea. तो हम जब blends बनाते हैं, we create different types of blends. अब टी में भी segregation है, black tea, green tea, white tea, oolong tea, different types of tea. The caffeine levels vary because from the process that it has gone through. Then we do the herbal blends, as I said. जैसे decaf coffee होती है, वैसे ही हमारी herbal tea जो होती है, there are lot of teas which are non-caffeinated. So not necessary that every tea has caffeine. And even when we are doing caffeine based teas, there's a limit of percentage of tea that we blend. So it's a blend. See, it sounds very simple. Okay, ये 4 ingredient लो, हमने मिला लिया और हमने पी. No, there is a lot of study that goes into it. I mean, my entire 26 year of career में मेरे को 10 साल सिर्फ चाय में हो गए. And it is like, every day I feel like I don't know anything. I'm learning a new thing every day. So we do a lot of research, we meet a lot of people, we do a lot of studies. अभी 7th March को this year 2025 में FDA ने they've also declared tea as a health beverage. So tea has been declared by FDA as a health beverage now. Why? Because it is helping people get healthy. So again it is a lifestyle change. So जो आपने बताया कि यही चीजें होती है, आपको छोटे छोटे चेंजेस लाने. और कैफीन नॉन कैफीन ब्लेंड्स पे डिफर करता है. इफ यू आर प्रिस्क्राइब्ड नॉट टू हैव कैफीन, अब किसी का अगर आयरन लेवल्स हाई हैं, सो एवरीथिंग, तभी ये जो न्यूट्रिशनल एनालिसिस हम करते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एसओपी में बताया, हर लेबल के पीछे लिखा हुआ है किसमें कितना शुगर लेवल्स है, कितना फैट है. सो दैट लिटिल लेबल रीडिंग हैज टू बी डन. नॉट एवरी टी इज फॉर एवरीबडी. बट हम क्या करते हैं, एक पैकेट लेके आते हैं, सारे घर वाले वही चाय पियेंगे. हर इंसान की हेल्थ अलग है, हर इंसान के लिए एक अलग चाय होनी चाहिए. बट इंडिया में क्या है कि चाय को एक इमोशन के जैसे लेते हैं. चाय अगर है तो घर पे सारे साथ में बैठते हैं, सारे साथ में बैठ के बातचीत करते हैं. सो टी गेट्स कोऑर्डिनेटेड टू ऑल द मेंबर्स करेक्ट. टू वन टेबल. ठीक है, जैसे आप ब्लेंड क्रिएट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो गैप था, क्योंकि एक चाय सबको दिया जा रहा है. किसी को शायद डिटॉक्स टी चाहिए होता है, Correct. किसी को जो डिकैफिनेटेड टी चाहिए होता है. आप क्या उस ब्रीज को भी देख पा रहे हैं कि वो ब्रीज कर रहे हैं आपकी वजह से? हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो पैटर्न हम देख रहे हैं, सो एक हम लोग जब टारगेट देखते हैं कि कौन कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, पहले होता था सिर्फ एक सीनियर एज ग्रुप वाज द बाइंग कंज्यूमर फॉर टी. अब हम देख रहे हैं बहुत सारी यूथ, टीनेजर्स, द न्यू बोलते हैं ना, पीपल इंटरनेशनली, एवरीबडी इज बाइंग टी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे आपने कहा चाय एक इमोशन है, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे देश में तो हम बोलते हैं चाय पे बैठ के चर्चा करते हैं. हम किसी को भी घर पे बुलाते हैं, कोई भी इवेंट हो, हम क्या बोलते हैं, आज आप मेरे घर चाय पीने आइए. हम शायद बकायदा उस इंसान को चाय के बाद डिनर भी कराएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, बट हम इनवाइट हमेशा चाय पे करते हैं. सो इट डेफिनेटली इज अ इमोशन. अब इससे क्या हुआ है, देखिए आज फॉर एग्जाम्पल माई सन, ही माइट नॉट लाइक द मिल्क टी दैट आई एम यूज टू ड्रिंकिंग. हम बचपन से वैसे ही बड़े हुए. इफ माई मॉम इज यूज टू ड्रिंकिंग दैट मिल्क टी, मैंने शायद वो कर ली. लेकिन आज जो मेरे बेटे और मेरे बीच में जो जनरेशन गैप है, this generation is different.
they like this modern teas. So we have this blue teas. So when they sit with their cup, which is blue in color, because ye generation itna samajh gayi hai that this Coke and all these kind of aerated beverages, they are leaving them a little behind. So now they want something which is, more trendy and more fashionable. So we do teas like hibiscus cranberry tea. We do this apple cinnamon tea. We have teas. We recently did a very interesting blend, which is with vetiver roots